एमएलए गुज्जर है, जिला अध्यक्ष गुज्जर है, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष गुज्जर है और प्रदेश कार्य समिति के अंदर 3-3 गुज्जर भाइयों को ले लिया है। 12 मंडलों में से एक भी मंडल का अध्यक्ष आज मेरे समाज का नहीं है। 99% वोट लीलाराम को दिया मेरे समाज ने। तो अशोक गुज्जर की मैं बात करता हूँ जिला अध्यक्ष की, उस भाई को तो मुझे 3 साल हो गए गोलियां देते हुए। पैसा मेरा तो कहते हैं माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की। 2 दिन पहले जो प्रदेश कार्य समिति की लिस्ट आई है उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं है। स्कूल की 6 महीने की फीस माफ करी, मैंने बच्चों को वर्दी भी दी, बच्चों का दाखिला भी मैंने माफ किया। मेरे स्कूल के ऊपर 37 लाख रुपए का बोझ पड़ा। पालाराम जी, आप नगर परिषद का चुनाव लड़ो, पूरा शहर आपके साथ है, तन मन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। मैं अजय। कल जैसे ही पंचकूला में नगर परिषद चेयरमैन के लिए ड्रॉ निकले तो सबकी निगाहें इस ओर थी और कैथल को मिली जनरल महिला सीट आरक्षित। तो सुगबुहाटे तेज थी और उम्मीदवार बहुत सारे आ गए हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरे साथ है पालाराम सैनी। आपके मन में क्या चल रहा था? जो कल पंचकूला के अंदर ड्रा निकला है तो उस ड्रा का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 6 महीने से ग्राउंड के ऊपर चेयरमैनी को लेके तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ मेरी जो घरवाली है, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उनकी भी तैयारी करवा रहा था क्योंकि वो पहले नगर पार्षद भी रह चुकी हैं। तो ग्राउंड के ऊपर हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट भी था कि कैथल की जो सीट है वो महिला आरक्षित हो सकती है। एक बार हम आपस में बात करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो मुद्दे क्या देखते हैं खासकर कैथल में? कैथल के मुद्दों की मैं बात करूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा जन्म कैथल में हुआ है और जो मेरे फादर हैं उनका जन्म भी कैथल में हुआ है और दादाजी का जन्म भी कैथल में हुआ है। कैथल के अंदर बहुत काम हुए हैं। पिछले मैं नेताओं की बात करूं तो उन नेताओं ने, चाहे वो नेता कांग्रेस के रहे हैं, चाहे वो नेता हमारी पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, उन्होंने काम खूब किए हैं। लेकिन आज भी कैथल के अंदर जो धरातल के काम हैं, जैसे मैं बात करूंगा पीने के पानी की, पीने का जो पानी है आज कैथल के अंदर, जैसे मैं बात करूं अर्जुन नगर की, शक्ति नगर की, खुराना रोड की, चंदाना गेट की, अनगिनत जो आउटर जो हमारा कैथल है, या जो कैथल का बीच है, जैसे सरोगिया मोहल्ला है और भी कहीं तिवाड़ी मोहल्ला है, उनके अंदर आज भी पीने के पानी की जो समस्या है ज्यों की त्यों है। जबकि पिछले नेताओं ने खूब काम किए हैं, लेकिन जो स्थापित काम होता है, जैसे जिसको बोलते हैं कि दादा ले और पोता बरते, इस तरह से कैथल के अंदर काम नहीं हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि नेताओं ने काम नहीं किए, कभी भी किसी के काम को किए हुए को बिसराना नहीं चाहिए, ये हमारी देसी कहावत है। तो ऐसे ऐसे काम हैं जो आज भी नहीं हुई हैं। पीने के पानी की मैंने बात करी, मैं सीवरेज की बात करूं, थोड़ी सी बरसात हो जाए, भगत सिंह चौक है, इधर डोगरा गेट है, उधर अपना सीवन गेट है, पेवा चौक है, जहाँ पे गोडा गोडा पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पे कोई पीने के पानी की निकासी नहीं है। अगर मैं प्रताप गेट के अंदर की बात करूँ तो वहाँ पे 2-2 फुट पानी हो जाता है, आउटर बस्तियों में पानी हो जाता है। यहाँ पे विद प्लान काम हुआ है, लेकिन विद प्लान काम नहीं हुआ। मेरी अपनी खुद की मंशा है कि अगर शहर ने मुझे आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया तो मैं नगर परिषद की चौधर लेके, तो मैं कैथल के अंदर जो काम अभी तक नहीं हुए उन कामों को मैं करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कैथल के अंदर आज भी मैं गलियों में घूमता रहता हूं, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आधे से ज़्यादा, क्योंकि 80% शहर के अंदर अंधेरा है, चाहे वो आउटर है या पुराना शहर है।
हम हर रोज़ देखते हैं कि आज बिजली का टेंडर लगा है, आज लाइटों का टेंडर लगा है। वो लाइटें जा कहाँ पे रही हैं जब पूरे के पूरे शहर के अंदर अंधेरा है? तो कहाँ ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है? तो ग्राउंड के ऊपर मुझे नहीं दिखता कि काम हो रहा है। जो शहर का व्यक्ति है, शहर के अंदर 36 बिरादरी के लोग रह रहे हैं, दुकानदार भाई हैं, बिजनेसमैन भाई हैं, नगर परिषद उनसे समय समय पे टैक्स ले रही है। जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हर तरह का हम काम कर रहे हैं नगर परिषद के अंदर, तो हमारे को नगर परिषद को फैसिलिटी देनी चाहिए। आज से मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा, 35-40 साल पहले नगर परिषद की, नगर पालिका होती थी, नगर पालिका की जो चौकीदारी करते थे वो नगर पालिका के कर्मचारी करते थे, लेकिन आज वो नहीं हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं शहरवासियों को, अगर हमारे को भगवान के आशीर्वाद से और शहर के लोगों के आशीर्वाद से चौधर मिलती है तो 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों के अंदर हम 2-2 चौकीदारों को लगाएंगे। और जो शहर है, जो शहर के अंदर मेरे भाई व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान कर रहा है, वो चाहे जेवर की दुकान कर रहा है, वो चाहे किराने की दुकान कर रहा है, तो इस तरह से 8 गेटों के अंदर हम अलग अलग एरिए के अंदर अलग अलग चौकीदार नगर परिषद की तरफ से लगाएंगे, ताकि दुकानदार भाई अपने घर में बड़े आराम से सोए जाके, उसको पीछे से कोई किसी प्रकार की टेंशन या कोई दिक्कत ना हो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पाला जी, आप भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और आपने समस्या भी गिना दी कि ये शहर में समस्या है, विधायक भी बीजेपी का है, कभी आपने कह के करवाने की कोशिश नहीं की? मैं विधायक की बात करूं, विधायक समय समय पे काम करता है, लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही है कि जो नगर परिषद की चेयरमैन थी हमारी बेटी मीना कश्यप, सीमा कश्यप जी। तो वो हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब वो हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं थी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। उन्होंने अपने तरीके से काम किया है। पीछे मैं बात करूंगा, जब वो चेयरमैन थी, स्टार्टिंग में बनी है, तो उस टाइम ठीक है, देश प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी, लेकिन यहाँ पे जो विधायक था वो सुरजेवाला साहब थे। और उसके बाद आज विधायक लीलाराम जी हैं। लीलाराम जी अपने तरीके से काम करवा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के जो काम हो रहे हैं वो तो नगर परिषद के हिसाब से काम हो रहे थे, क्योंकि नगर परिषद लोकल बॉडी है। मैं भी पार्षद रहा हूँ। लोकल बॉडी की अपनी सीमाएं, अपनी पावर, अपनी ताकत होती है, उन्हें किस तरीके से काम करना होता है। लगता है आपकी बार पार्टी आपको खुश करेगी, क्योंकि पिछली विधानसभा में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आपको टिकट मिलेगी। जो चुनाव नगर निगम के जो चुनाव थे, नगर परिषद के जब चुनाव थे, तब आपको लगता था कि आपको टिकट मिलेगी, तब आप रह गए। तो अब क्या लगता है आपको? देखो, आपने मेरे से बात करी है, 2019 में भी, 14 में भी मैंने टिकट मांगी है, प्रयास किया है, काम किया है, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया है, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की है। मोदी जी की, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी की जो नीति और नीयत है, उसको हमने डोर टू डोर जाके घरों के अंदर पहुंचाया है। हमारे जो एजेंडा है हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का एजेंडा है, जो लास्ट में व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद होनी चाहिए। तो जब से प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने हैं, तो तब से लेकर अब तक प्रदेश के अंदर अमन शांति है, अच्छे प्रदेश के अंदर काम हो रही हैं, गरीबों को रोजगार मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं के ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर भी कि अब की बारी कैथल नगर परिषद की जो टिकट है वो हमें देंगे। और कैथल नगर परिषद से 6 महीने से पिछले मैं और मेरी घरवाली हम दोनों तैयारी कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं शक था, मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूँ, मेरी घरवाली भी पार्षद रह चुकी है, कि ये सीट कैथल की महिला के खाते में भी जा सकती है। तो इसीलिए मैं और मेरी घरवाली ग्राउंड के ऊपर हमेशा काम किया है। तो मैं आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस शहर की सेवा करने के लिए हमें मौका दे। आपका विश्वास देखिए अपनी जगह है, लेकिन आप ओबीसी जिला अध्यक्ष भी रहे, वो पद आपसे लिया गया पार्टी की ओर से, कहीं ना कहीं बुरे संकेत तो नहीं है? तो ओबीसी मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं, बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया। मैंने पूरे प्रदेश की बात करूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर कैथल की जो ओबीसी मोर्चा की टीम थी वो इतनी बढ़िया टीम थी। मेरे साथ महामंत्री थे शमशेर खानपुर और पालाराम कश्यप नोच गांव से, वो दोनों मेरी बाजू थी, राइट और लेफ्ट। इसी तरह से
प्रदेश के जिला के उपाध्यक्ष थे। मतलब एक हमारी ईमानदार टीम थी। हमारी ईमानदार टीम ने, हम सब ने मिल के ग्राउंड के ऊपर इतना अच्छा काम किया। सुभाष बराड़ा जी ने मुझे खुद कहा जब प्रदेश अध्यक्ष थे कि पालाराम जी, आप लोगों की जो टीम है पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया टीम है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन चौहान जी, उन्होंने भी हमारी तारीफ करी कि पालाराम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हरियाणा की प्रदेश कार्य समिति वो हमने कैथल के अंदर करवाई, अग्रसेन धर्मशाला जखोली अड्डा। पूरी टीम ने मिलके काम किया और उसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए हमने खर्च किया। हमने किसी नेता से नहीं लिए। हमारी जो टीम थी वो सक्षम थी। हम गरीब जरूर हैं ओबीसी मोर्चा वाले, लेकिन हमारा जो दिल है वो अमीर है। हमने सब ने आपस में मिलके ओबीसी मोर्चे की जो हरियाणा की प्रदेश कार्य समिति थी वो की है। और उसके अंदर माननीय जो प्रदेश के उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे बराड़ा जी वो भी आए, सुरेश भट्ट जी भी आए और अपने नैब सिंह सैनी जी भी आए, विधायक पवन सैनी जी भी आए और भी कई नेता प्रदेश कार्य समिति के अंदर आए। खबरें ये भी हैं कि लीलाराम गुर्जर का आपने सहयोग किया विधानसभा चुनाव में, लेकिन जवाब में वैसा प्रेम उनकी ओर से आपको नहीं मिला। वो तो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि वो उनकी अपनी सोच है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, लीलाराम जी तो खैर हमारे से बहुत सीनियर थे, वो कॉलेज को छोड़ के जाने वाले थे और हम कॉलेज में प्रवेश कर रहे थे। हम तो तब से लेके अब तक लीलाराम जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं। अगर वो आज भी मुझे आवाज मारें कि पालाराम भाई फलानी जगह खड़ा होना है जाके, मैं आज भी उनके एक बुलावे के ऊपर, आधी आवाज के ऊपर वहां खड़ा हो सकता हूं जाके। वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में हमारे प्रति क्या थिंकिंग, क्या सोच है, वो उसका काम है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरी तरफ से आज भी वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं और आगे भी मेरे वो आदरणीय रहेंगे। पार्टी मान लो अगर आपकी जगह किसी और को देती है ये सीट, तब आप में क्या रणनीति रहेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने शहर में जाके वार्डों के अंदर और अपनी जो टीम है उन सब से राय करी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी। अगर कहीं पार्टी मेरे साथ, देखो 2014 में टिकट मांगी, वहां भी पार्टी ने मेरे को नहीं दी। 2019 में मांगी, वहां भी नहीं दी। अब ताजी कल परसों प्रदेश कार्य समिति की लिस्ट आई है, उसमें भी मेरे को इग्नोर कर दिया। वहां भी मेरे जिला अध्यक्ष ने मुझे ये कहा, अशोक गुर्जर ने, कि पालाराम जी आपका नाम दे दिया, आपका नाम फाइनल है। लेकिन मैंने उस भाई को फोन किया जब लिस्ट आई, मैंने कहा अशोक भाई मेरा नाम नहीं है। नुके ये तो ऊपर का निर्णय है। ऊपर क्या भगवान का निर्णय होता है? जब हम कहते हैं कि पार्टी के अंदर जो जिला अध्यक्ष है वही रिपोर्ट करता है। अब उसने क्या किया, जब हेडक्वार्टर के ऊपर एमएलए गुर्जर है, जिला अध्यक्ष गुर्जर है, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष गुर्जर है और प्रदेश कार्य समिति के अंदर 3-3 गुर्जर भाइयों को ले लिया, तो हम लोग कहां जाएंगे? 12 मंडल है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। 12 मंडल है, 12 मंडलों में से एक भी मंडल का अध्यक्ष आज मेरे समाज का नहीं है, सैनी समाज का, जबकि चारों विधानसभाओं के अंदर मेरे समाज की वोट है। मेरे समाज ने दिन रात मेहनत करी, 99% वोट लीलाराम को दिया मेरे समाज ने, और लीलाराम को हमने पैसे भी दिए, दिन रात मेहनत करी, उसको जिताया भी, और आगे भी हम पार्टी के साथ भी हैं और लीलाराम के साथ भी हैं। लेकिन वो भाई हमारे लिए कर क्या रहा है? तो अशोक गुर्जर की मैं बात करता हूं, जिला अध्यक्ष की, उस भाई को तो मुझे 3 साल हो गए गोलियां देते हुए। मैं ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, पता नहीं वो किस जन्म की मेरे से खुंदक निकाल रहा है। उस भाई ने मेरे को विद प्लान हटाया। उसके बाद उसने मेरे को ये कहा कि पालाराम जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूं। मैंने फिर भी, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदू का जो दिल होता है बड़ा होता है और हिंदू का दिल जो नरम होता है, मैंने फिर भी ये सोचा चलो इसके जो चाचा थे कृष्ण, उनका मेरे पास आना जाना था, उनसे मेरी दोस्ती थी। वो 10-15 दिन में मेरे ऑफिस में आके खाना खाते थे, वो बढ़िया आदमी थे कृष्ण जी। तो उनके मैंने पुराने संबंधों को सोचते हुए चलो उनका भतीजा ये हमारा भी भाई है, दोस्त है, इसको मैंने 2018-19 के अंदर मेरे अपने स्कूल के अंदर 15 अगस्त का मैंने प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने इसको चीफ गेस्ट बनाया।
जो हमारे कैथल के अंदर 50-60 साल से बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। मैं ग्राउंड पे घूमता था, वो बुजुर्ग बोलते थे, जैसे उसके अंदर हमारे जो कैलाश भगत जी हैं उनके पिताजी की बात करता हूं, या माईलाल सैनी की बात करता हूं, या धर्मेंद्र गुप्ता की बात करता हूं, या अरुण वर्मा की बात करता हूं, या जितेंद्र ठुकराल की बात करता हूं। ऐसे बहुत से नेता जो ये कहते थे सरकार तो पालाराम जी अपनी आ गई, लेकिन हमें कहीं मान सम्मान तो नहीं मिल रहा। मेरे को महसूस हुआ कि इन बुजुर्गों ने हमारे बहुत समय से पार्टी में काम किया है, इन बुजुर्गों को मान सम्मान देना चाहिए। मैंने 15 अगस्त पे इनको अपने स्कूल के अंदर बुला के, और जो ये जिला अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के अशोक गुज्जर जी, इनके द्वारा पैसा मेरा, वो कहते हैं माल मालकों का मशहूरी कंपनी की, पैसा मेरा, मेरे पैसे से मैंने 500 की 1000 रुपए की शॉल मंगवा के उन मेरे बड़े नेताओं को, बड़े बुजुर्गों को मैंने अशोक भाई से, अशोक गुज्जर से, जिला अध्यक्ष से सम्मानित करवाया। लेकिन इस भाई के दिमाग में फिर भी कहीं जूं नहीं रहेंगी। एक दिन क्या हुआ, एक टेबल के ऊपर बैठ के हम दोनों ने खाना खाया। ये बोले आज के बाद पालाराम जी मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2 दिन पहले जो प्रदेश कार्य समिति की लिस्ट आई है उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं है। ग्राउंड के ऊपर काम हमने किया, करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, लेकिन कहीं भी 3 साल से तो मेरे पास कोई भी किसी तरह का, 2 साल से मेरे पास कोई फोन नहीं है। मैं एक नेता हूं, मैं आम कार्यकर्ता नहीं हूं। मेरे पीछे पूरा शहर है, मेरे पीछे हर बिरादरी है। मेरा जो स्कूल है, जो मेरा ऑफिस है, जिस तरह से डॉक्टर की ओपीडी होती है, अभी इतनी ओपीडी डॉक्टर ने कर ली। कोरोना काल के अंदर भी मेरे पास राशन लेने वाली कुछ महिलाएं 100, 50, 40, 20, 30 महिलाएं मेरे ऑफिस में आती थी। सर मेरे घर पे खाना नहीं है, मुझे चावल दे दो, मुझे गेहूं दे दो। कोरोना काल के अंदर भी मेरा ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। मैंने उनको किसी को आटा, किसी को गेहूं, किसी को चावल दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरी शुरू से ही जब का मैं पैदा हुआ हूं, मेरी एक मंशा है कि मैं कुछ न कुछ इस जीवन के अंदर, मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, मैं इसमें कुछ करके जाऊं, मैं कुछ करूं। क्योंकि आज मैं बेफाक बड़े दबंगता से बोलता हूं, मैं साफ हूं, मैं इसलिए बोलता हूं। मैं किसी से किसी तरह की कोई झूठा लालसा नहीं देता, मैं किसी से किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करता, ईमानदारी से काम करता हूं। मैं अपना स्कूल चला रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। लास्ट ईयर जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो कोरोना काल के अंदर सारा देश, सारी दुनिया भयभीत हो गई, वे क्या हुआ है। मैंने अपने स्कूल की 6 महीने की फीस माफ़ करी, मैंने बच्चों को वर्दी भी दी, बच्चों का दाखिला भी मैंने माफ़ किया। मेरे स्कूल के ऊपर 37 लाख रुपए का बोझ पड़ा, लेकिन मेरे किसी भी नेता ने आके मुझे ये नहीं कहा कि पालाराम जी आपने अच्छा काम किया है। दूसरे जो नेता हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जानकारी है मेरे से, जानता उसको क्योंकि मेन आदमी हूं शहर का। उसने मुझे फोन करके साधुवाद दिया, पालाराम जी आपको साधुवाद है, आपने 6 महीने की फीस माफ करी। अशोक तंवर, उसने मुझे कहा कि आपको मेरी तरफ से साधुवाद है पालाराम जी, आपने 6 महीने की फीस माफ करी है। तो मेरी पार्टी किसी भी नेता ने नहीं कहा, अदर पार्टी के नेताओं, हाँ अगर मैं आम जनमानस की बात करूं, कैथल से हजारों की संख्या में मेरे पास फोन आए, पालाराम जी बहुत अच्छा किया, पालाराम जी बहुत अच्छा किया। वो जो लोग मेरे हजारों की संख्या मेरे साथ हैं, वही मेरी ताकत है। वही लोग मुझे कह रहे हैं कि पालाराम जी आप नगर परिषद का चुनाव लड़ो, पूरा शहर आपके साथ है, तन मन धन से हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये चुनाव लड़ेंगे। पार्टी आपकी चिंता नहीं कर रही, ऐसा नहीं लगता आपको? देखो पार्टी के जो नेता हैं, मैंने उनको बोला है। अब हमारी पार्टी में तो जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि जिला अध्यक्ष ही सब कुछ है। जिला अध्यक्ष को पीछे बुला के मैंने उसको चाय पानी पिलाया, उसका आदर किया। मैंने किया भाई अशोक जी मैं चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं नेताओं के सामने मेरी बात रखो। अभी हाल ही में 10 दिन पहले प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे मेरे स्कूल में। मेरे समाज ने अपनी तरफ से 20-30 लोगों ने इकट्ठे होकर उनका स्वागत किया था। उनको भी मैंने कहा कि भाई साहब मुझे संघर्ष करते बड़ा समय हो गया है, मुझे कैथल से नगर परिषद की सेवा करने का मौका दीजिए, मैंने उनको ही बोला है। कल भी मेरी उनसे बात हुई है फ़ोन के ऊपर पवन जी से, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पालाराम सैनी जी, थैंक यू। तो ये थे भाजपा नेता पालाराम सैनी। पार्टी से नाराज़गी है, देखना होगा पार्टी इसको कैसे दुरुस्त करती है। फिलहाल कैथल पब्लिक टीवी में इतना ही।